पंजाब कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा था कि लाल बत्ती कल्चर खत्म होगा। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने सिर्फ लाल बत्ती नहीं छोड़ी, सिक्योरिटी भी छोड़ दिया। हालांकि वो पहली सरकारों में भी सिक्योरिटी कम लेते थे। हमारे साथ हैं मनप्रीत बादल, उनसे बात करते हैं। मनप्रीत जी, ये फैसला आपने क्यों लिया? देखिए, मैं जब से पंजाब की विधानसभा में, और ये मेरी 5 मरतबा मैं बन चुका हूँ, तो और पिछली बार भी मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, तो मैंने सरकारी गाड़ी नहीं ली, सरकारी सिक्योरिटी जिप्सी ये नहीं ली, कभी सरकार से पेट्रोल का खर्चा नहीं लिया। और इस बार भी यही फैसला है कि गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल कार है मिनिस्टर को मिलती है या कोई जिप्सी मिलती है, तो वो मैं नहीं लूँगा। मेरी अपनी गाड़ी है। और परमात्मा की बहुत बड़ी बख्शिश है। परमात्मा बहुत कम लोगों को ये मौका देता है अपनी कौम की सेवा करने के लिए, अपने देश की सेवा करने के लिए। और वैसे भी तो इंसान जो है अपने बच्चों के लिए और अपनी कारोबार में सारा दिन अपनी गाड़ी पे चलता है। गाड़ी अब बहुत कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। जो पान की रेडी लगाता है बाज़ार में, गाड़ी तो उसके पास भी है। तो और ये जो जी, ऐसा क्यों है कि और लोग क्यों नहीं फॉलो करते इस मॉडल को, जो आपकी गवर्नमेंट के और मंत्री हैं? आपको लगता नहीं है कि आपको उनको फॉलो करना चाहिए, वो लोग आपको फॉलो करें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं जैसे मैंने कहा कि मैं जब पिछली बार भी फाइनेंस मिनिस्टर था, मैंने तब भी नहीं ली थी, इस बार भी नहीं लूँगा। और ये और परमात्मा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, कोई किसी बात की कमी नहीं है। और मैं किसी और पे ये कमेंट भी नहीं कर सकता। कई मिनिस्टर हैं जिनकी ये पहुंच हर रोज़ अपने घर से तेल डालना या खर्चा करना हो सकता है, कईयों की पहुंच से बाहर भी हो सकता है, तो ऐसी बात नहीं है। पर जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं समझता हूँ कि एक एक रुपया जो है पंजाब का, उसको बचाना चाहिए। खर्चा जो है वो कम से कम हो सके। और जैसे मैंने कहा कि रब का इतना करम है मनप्रीत पे, मेरे पास जायदाद की कमी नहीं है, औलाद की कमी नहीं है, सब कुछ भगवान ने दिया है। तो क्यों ना ये अपनी स्टेट के जितना भी कुछ कर सकते हैं। तो लाल बत्ती है, सिक्योरिटी है, गाड़ी है, ये नहीं लेंगे। बड़ी निष्काम तरह से इस मुल्क की सेवा करनी है। क्या लगता है मनप्रीत बाल जी, आने वाले दिनों में इस तरह की पॉलिटिक्स होने जा रही है? आपको लगता है कि इस तरह का माहौल बन जाएगा आने वाले सालों में कि सबको लाल बत्तियां छोड़नी पड़ेंगी, सबको सिक्योरिटी छोड़नी पड़ेगी? ऐसा माहौल बनेगा कभी इंडियन पॉलिटिक्स में? देखिए, बात यह है कि महात्मा गांधी के पास कुर्तों की कमी नहीं थी। बैरिस्टर थे, इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। तो आपका क्या ख्याल है कि उनको कुर्ता नहीं जुड़ता था? पर महात्मा गांधी को ये पता था कि हिंदुस्तान में 70% जो लोग हैं देश के, उनके तन पे कुर्ता नहीं था। महात्मा गांधी ने कभी कुर्ता नहीं पहना, कभी फोटो देखे नंगे धड़ चलते थे। तो अगर लोग जो हैं कारों में नहीं चढ़ सकते, तो कम से कम हम भी चलो कुछ थोड़ा बहुत गुरेज करें। अगर हमारी कौम भूखी है तो लीडर भी फाके काटे। सो एक सिंबलिज्म होता है ना। तो 1 2 4 10 9 तो मिनिस्टर हैं, गाड़ियां छोड़ भी देंगे तो कितना पैसा बच जाएगा। पर कई बार पॉलिटिक्स में और कौमों की तकदीर में ये सिंबलिज्म जो होता है, इस सिंबलिज्म से कौम में जोश आ जाता है, जज्बा पैदा हो जाता है। तो इसी वजह से ये किया है। आपको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया है, पोर्टफोलियो आपको दे दिया गया है। क्या लगता है जो पंजाब के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है पंजाब की इकॉनमी पर, उसके लिए कोई ब्लूप्रिंट आपके मन में है कि इस तरह से करेंगे और ये कर्जा जो है कम होता जाएगा? देखिए, पंजाब को तो अपने पैरों पे खड़ा करना है और जैसे कैसे भी करना है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। और पंजाब को अपने पैरों पे चलना सीखना पड़ेगा। तो हमारी हर मुमकिन कोशिश होगी, कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी जितनी भी हम टीम बैठे हैं, कि कैसे ना कैसे किसी न किसी तरीके से हम पंजाब में सरकार की आमदन बढ़ाएं, अपने खर्चे कम करें और हाथ से हाथ जोड़ें, सिर से सिर जोड़ें, और कैसे ना कैसे पंजाब को इस नर्क से, इस दलदल से हम निकाल पाएं। राहुल गांधी के आप काफ़ी करीबी रहे हैं, राहुल गांधी के पास आप दिल्ली लगातार जाते रहे, उन्होंने आपको शामिल करवाया था कांग्रेस में। अभी इलेक्शन के बाद उनसे कोई बातचीत हुई है? कोई पंजाब के बारे में डिस्कशन हुई हो फ़ोन पर या वैसे? नहीं, ऐसे इनफॉर्मल डिस्कशंस नहीं होती। और ये जो इनफॉर्मल डिस्कशंस हैं वो मुझे लगता है वो बेमायने होती हैं। पर कभी भी फॉर्मल डिस्कशंस जब हुई हैं, तो एक चीज़ तो
साफ है कि राहुल साहब की जो नीयत है, राहुल साहब की कोशिश है, राहुल साहब की जो काविश है, वो बड़ी साफ है। उनको इक़्तिदार की भूख नहीं है। वो नेक दिली से पंजाब की खैर चाहते हैं और हमेशा चाहे मैं हूँ या मेरे जैसे अनेकों कांग्रेस के लीडर हैं, उनकी हौसला अफजाई जो है वो वक्फे वक्फे करते रहते हैं। धन्यवाद मनप्रीत जी। ये थे मनप्रीत बादल। सबसे बड़ा फैसला इन्होंने लिया, हालांकि पिछली सरकारों में भी लगातार इस तरह रहा है, पर इस बार क्योंकि पॉलिटिक्स में ये मुद्दा था, वीवीआईपी कल्चर पॉलिटिक्स का मुद्दा था, वीवीआई कल्चर चुनावी मुद्दा था, तो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लेके आई थी। कांग्रेस के कई लीडरों ने लाल बत्ती उतार दी है, कईयों ने नहीं उतारी है, पर मनप्रीत का कहना है कि ना वो सिक्योरिटी लेंगे ना लाल बत्ती लेंगे, और ये एक सिंबल है। ये ज़रूरी नहीं है कि इससे बहुत बड़ा इकॉनमी में फ़र्क पड़ेगा। एक सिंबल जो लोगों को समझाना होता है, वो सिंबल छोड़ रहे हैं ताकि समाज में लोग भी ऐसे सोचें। कैमरामैन गिरीश के साथ यादविंदर सिंह, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़।